पहली घटना के बाद कहानी में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। जो लड़की कल तक उस गुड़िया की मालिक थी, अब वो धीरे धीरे उसकी गुलाम बनने लगती है। वो गुड़िया की फुसफुसाहटों को सुनने लगती है और सबसे डरावनी बात, उन पर अमल करने लगती है। शुरू में शायद ये एक खेल जैसा लगा होगा, है ना, एक सीक्रेट गेम शायद, लेकिन धीरे धीरे ये खेल एक मजबूरी में बदल जाता है। और ये बदलाव सिर्फ अंदरूनी नहीं है, ये उसके बर्ताव में भी दिखने लगता है। कहानी में बताया गया है कि उसके घर वाले और दोस्त नोटिस करने लगते हैं कि लड़की बदल गई है। वो चुलबुली हंसमुख लड़की अब एकदम चुप रहने लगी थी। वो बाकी बच्चों के साथ खेलने नहीं जाती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। उसका ज्यादातर वक्त अब बस अपनी गुड़िया के साथ गुजरता, जैसे उसकी पूरी दुनिया सिकोड़कर उस एक खिलौने में समा गई हो। वो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। हाँ, लेकिन अक्सर ऐसी चीजों को बच्चे का अपने खिलौने से गहरा लगाव मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पर मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो यहाँ आइसोलेशन यानी अलगाव की प्रक्रिया चल रही है। किसी को भी कंट्रोल करने का ये पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। उसे उसके सोशल सपोर्ट सिस्टम से काट दो। गुड़िया वही कर रही थी। वो लड़की को उसके दोस्तों और परिवार से भावनात्मक रूप से दूर कर रही थी, ताकि उस पर सिर्फ और सिर्फ गुड़िया का प्रभाव रहे। कहानी में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, मंत्र मुग्ध, जैसे उस पर कोई जादू कर दिया गया हो। पर क्या ये वाकई कोई जादू था या कुछ और? ये एक दिलचस्प सवाल है। मंत्र मुक्त शब्द को अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई लाचारी की स्थिति से बहुत मिलता जुलता है। अच्छा, वो क्या होता है? जब किसी को लगातार ऐसे हालात में रखा जाता है जहां उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, तो एक वक्त के बाद वो विरोध करना ही छोड़ देता है। लड़की के साथ भी यही हो रहा था। गुड़िया की लगातार फुसफुसाहटों और आदेशों ने उसके दिमाग को ये यकीन दिला दिया था कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। उसकी अपनी इच्छा शक्ति धीरे धीरे खत्म की जा रही थी। एक बहुत धीमा जहर था। और जैसे ही उसकी अपनी पहचान और इच्छा शक्ति लगभग खत्म हो गई, गुड़िया ने खेल का अगला और सबसे खतरनाक पड़ाव शुरू कर दिया।